नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीडी में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक आकृति पता होनी चाहिए। जैसे सपोज डेट मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, तो इसमें आप सभी बता देंगे कितने त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है। यदि इसके बीच में मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँ तो इसमें त्रिभुजों की संख्या दोस्तों बढ़ जाएगी। एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा 2 और एक आपका बड़ा वाला। इसमें दोस्तों टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 3। बस इसी बेसिक आकृति पर आधारित ये वाला हमारा प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर गिनेंगे। एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, 2 त्रिभुज हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, 2 त्रिभुज हो गए। अब आप यहाँ पर गिनेंगे, एक हो गया 3 और एक ये वाला हमारा हो गया 4। अब जब आप ये वाली आकृति देखेंगे तो बेसिक आकृति आपको ठीक ठीक बनी हुई दिख रही होगी। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3। कितने त्रिभुज हैं टोटल इसमें? 3। तो 4 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे? 7। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 7। तो अब आपको देखना है 7 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, आप इसमें पेपर में गलती कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला भी हमारा त्रिभुज बनना है, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बनना। त्रिभुज दोस्तों इस प्रकार से बनता है आपका, इस प्रकार से। तो त्रिभुज जब बनता होगा तभी आप यहाँ पर काउंट करेंगे, वरना आप यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर जी, एच, आई, जे, के और एल लिखे गए। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? ये भी दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित। इसमें हमें दोस्तों एल के अपोजिट बताना है कौन सा लेटर होगा। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसमें हमसे अपोजिट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें दोस्तों पासा का कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन अक्षर को ढूंढना होगा। जैसे हम दूसरे और तीसरे पासे का कंपेयर कराएंगे। हमने यहाँ पर दोस्तों देखा एल इसमें भी दिया गया, एल इसमें भी दिया गया। अब जब भी दोस्तों एक लेटर कॉमन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। तो इसको सबसे पहले घुमाएंगे तो सबसे पहले एल, एच, के। अब जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल, जी, जे। हमसे क्या पूछा? एल के विपरीत। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में जी लगाते हैं तो दोस्तों जी एच का विपरीत हो जाएगा, एच जी का विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो जे लगाएंगे, जे दोस्तों के का विपरीत हो जाएगा। कौन सा बच्चा? आई। तो यहाँ पर दोस्तों एल का विपरीत क्या हो जाएगा? एल का विपरीत यहाँ पर आपका आई हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में सेंस को GU के रूप में लिखा जाता है और पेंट को BPKCR के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में बताना है नाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों पता लगाना है सेंस, SENSE। सेंस को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है GUPGU। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। एस आपका 19 पर, ई आपका 5 पर, एन 14 पर। एस आपका 19 पर हो जाएगा, ई आपका 5 पर हो जाएगा। इसी प्रकार जी आपका 7 पर, यू आपका 21 पर, पी आपका 16 पर, जी आपका 7 पर, यू आपका 21 पर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ई 5 पर है, इन्होंने यहाँ पर 7 लिखा, 2 लेटर प्लस कराए, 19 से 21 यहाँ पर 2 प्लस कराए, 14 से 16 यहाँ पर भी 2 प्लस कराए, 5 से 7 यहाँ पर 2 प्लस कराए, 19 से 21 यहाँ पर 2 प्लस कराए। यानी इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो दोस्तों +2 का पैटर्न अप्लाई हो रहा है, वो भी कहाँ से? अपोजिट साइड से। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा। हमसे पूछा नाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, KNIFE। तो अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पैटर्न मिल चुका है। तो के आपका 11 पर हो जाएगा, एन आपका 14 पर, आई आपका 9 पर, एफ आपका 6 पर, जी आपका 7 पर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें 7 में 2 को ऐड करना है। सॉरी 5, ये आपका कितने पर? 5 पर होता है। 5 में हमें यहाँ पर 2 को ऐड करना है। जब आप 5 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7। 7 पे लेटर आपका जी निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार एफ आपका 6 पर होता है। 6 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 पे आपका लेटर एच निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आई आपका 9 पर होता है। 9 में जब आप 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 पर की आ जाएगा। एन आपका 14 पर है। 14 में जब आप 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 पर पी आ जाएगा। इसी प्रकार के आपका 11 पर, 11 में जब आप 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 13। 13 पर हमारा यहाँ पर एम आ जाएगा। तो आपका सही जवाब दोस्तों निकल के आ चुका है GHKPM। अब आपको देखना है GHKPM कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है GHKPM। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4।
श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अंतर वाला पैटर्न ढूंढेंगे। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें 97 से 98 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 इंक्रीज हो रहा है। 98 से कितना हो रहा है, 106 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 8 इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 106 से कितना हो रहा है, 133 हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 27 इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़े तो 133 से 197 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 64 इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर यदि पैटर्न ध्यान से देखें तो दोस्तों हमें जो संख्या दिख रही है वो सभी की सभी संख्या हमें किसी न किसी का क्यूब दिख रही है। जैसे एक आपका 1 का क्यूब है, 8 दोस्तों आपका क्या है 2 का क्यूब, 27 दोस्तों आपका क्या है 3 का क्यूब है, 64 दोस्तों आपका 4 का क्यूब। अब देखिए हमारा पैटर्न इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का। अब हम यहाँ पर उसका क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 5 के क्यूब को ऐड करेंगे। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 125। अब आपको क्या करना है, 197 में 125 को ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 7 12, हासिल आपका 1 रहेगा, 9 2 11 और 1 12 का 2, हासिल आपका 1, 1 और 1 2 और 1 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आनी चाहिए, 322 आनी चाहिए। तो अब आपको देखना है दोस्तों 322 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 322 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित। जीडी का आपका ये प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों दिल्ली पुलिस में भी आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 23 का संबंध 121 से किस पैटर्न के आधार पर दिया है, और हमें पता लगाना है कि 32 का संबंध इन्होंने 166 से किस पैटर्न के आधार पर दिया है। तभी हम बता पाएंगे कि 14 का संबंध किससे होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो 23 से कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पर गुणा लगाएं तो 23 पंजे दोस्तों कितना होता है, 23 की गुणा लगा दे 5 में, तो 23 पंजे दोस्तों आपका कितना होता है, 23 पंजे 115। 115 में यदि हम 6 को अपने पास से ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 121 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो 32 की गुणा लगाएंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा, 30 पंजे 150, 2 पंजे 10, यानी 160। कितना हो जाएगा 160। 160 में हम यहाँ पर 6 को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 166 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, दो संख्या देगी, उसको दोस्तों हम 5 से गुणा लगा रहे हैं, उसमें दोस्तों 6 ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें दोस्तों संख्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमसे पूछा 14 का संबंध किससे होगा, तो 14 की गुणा लगाएंगे सबसे पहले 5 में। 14 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 70। 70 में हम यहाँ पर 6 को अपने पास ऐड करेंगे तो 70 और 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 76। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 76 आनी चाहिए। तो अब आपको देखना है 76 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 76 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उक्त अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी हमें क्या करना है, अक्षर समूह ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की स्थान पर। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें दोस्तों लेटर वाले अक्षर समूह, तो सबसे पहले आपको लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक लेटर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे टी आपका 20 पर होता है, क्यू आपका 17 पर होता है, एन आपका 14 पर होता है, के आपका 11 पर होता है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 20 से 17 -3, 17 से 14 -3, 14 से 11 -3, 11 से क्या करेंगे हम यहाँ पर -3 करेंगे। तो 11 में से जब हम 3 को कम करेंगे कितना बचेगा 8। 8 पर हमारा यहाँ पर एच निकल कर आ जाएगा। बी आपका 22 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है। अब हम यहाँ पर देखिए 22 से 19 -3, 19 से 16 -3, 16 से 13 -3, 13 में से हम यहाँ पर 3 को कम करेंगे। जब आप 13 में से 3 को कम करेंगे कितना रह जाएगा 10। 10 पे कौन सा लेटर निकल कर आ जाएगा, जे। तो अब आपको देखना है यहाँ पर एच जैसे कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। एच जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें यहाँ पर आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन साइंस से संबंधित। रेलवे का आपका ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दिशाएं। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जी आपकी दिशा होती है। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, एक जवान सोल्जर है, वो क्या कर रहा है दोस्तों 2 किलोमीटर सबसे पहले उत्तर की ओर जा रहा है। तो उत्तर की ओर वो यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है। अब प्रश्न कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो वो इधर को मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, बाएं मुड़ता है कितना 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर वो यहाँ पर चलता है।
फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है तो नीचे की तरफ यहाँ पर बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और लगातार चलता रहता है। अब प्रश्न पूछ रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण, तो अब वह दक्षिण में जा रहा है। तो अब आपको देखना है दक्षिण कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। दक्षिण दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा शब्द आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न सीजीएल का आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने बर्फ का संबंध पहाड़ से किस पैटर्न के आधार पर दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि रेत का संबंध किससे होगा। अब देखिए आप सभी को पता होनी चाहिए बर्फ दोस्तों कहाँ होती है, बर्फ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर होती है, पहाड़ पे आपको बर्फ देखने को मिलती है। अब इसी पैटर्न के आधार पर आपको बताना है रेत कहाँ होती है। तो रेत कहाँ होती है, यहाँ पर समुद्री तट पर रेत होती है। तो यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9। ए बी के पिता है, सी डी बी के भाई हैं, ई डी की पत्नी है, ई एफ की पुत्री है, ई ए से किस प्रकार संबंधित। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, पहली लाइन में दिया है ए जो है एक पिता है, किसका पिता है, बी का। तो एक क्या दोस्तों पिता है, किसका पिता है, बी का। तो पिता है, हम यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। आगे प्रश्न पढ़ेंगे सी और डी बी के भाई हैं। अब बी के भाई कौन है, सी है, और एक क्या है, डी। ये क्या है, दोनों को दोनों क्या है, भाई हैं, तो हम यहाँ पर प्लस का चार्ज लगा देंगे। किसके भाई हैं, सी के। बी के भाई हैं कौन, सी और डी। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे ई जो है ई वो डी की पत्नी है, पत्नी है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज लगा देंगे। यहाँ पर प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, पत्नी है, और ये पत्नी है तो इस पर माइनस का चार्ज लगा देंगे, क्योंकि इसकी क्या है, डी की क्या है, ये पत्नी है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो ई जो है ई वो एफ की, ई क्या है दोस्तों, सॉरी एफ ई की पुत्री है। एफ क्या है दोस्तों, पुत्री है किसकी, ई की। एफ हम यहाँ पर इससे नीचे बनाएंगे। एफ क्या है दोस्तों, एफ पुत्री है किसकी, पुत्री ई की। तो पुत्री यहाँ पर हम इसमें माइनस का चार्ज लगा देंगे। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें बताना है ई ए से का मतलब है, यानी ए क्या कहेगा ई से। तो हमें यहाँ पर देखना है ए का ये आपका ए का क्या है, ये लड़का है, जी क्या है, जे भी लड़का। तो एक की लड़का और लड़की की बहू, यानी लड़की की बहू। तो हमें देखना है यहाँ पर लड़के की बहू, यहाँ पर दिया गया पुत्र वधू। तो यहाँ पर एकदम हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम के जो आपके रक्त संबंध के प्रश्न होते हैं वो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वेन आरेख बना के। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।